नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी सीजीएल का एनालिसिस, जिसमें हम आज बात करेंगे 6 दिसंबर के जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में, जो एकदम ऑथेंटिक और ओरिजिनल क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका था पिछली शिफ्टों में। जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। वहीं अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी जी हैं। और नीति आयोग के सीईओ की बारे में बात करें तो सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर जी हैं। ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसमें सुमन बेरी क्या है, उपाध्यक्ष हैं, और आपके परमेश्वरन अय्यर कौन है, सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वायुमंडल को कई भागों में बांटा जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। इसी तरीके से ऊपर चले जाएंगे तो बहिर्मंडल। या आपसे पूछा जा सकता है, जैसे क्षोभ मंडल की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे कि जो यहाँ पे सैटेलाइट हमारे द्वारा भेजे जाते हैं वो किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, तो ये सैटेलाइट जो है हमेशा बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो इस फैक्ट को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड किससे संबंधित है। तो अगर बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड की बात की जाए तो जब किसी खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड मिलता है तो खिलाड़ी पूरी चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए योग्य हो जाता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है। तो रिमोट सेंसिंग की बात की जाए तो ये देहरादून में स्थित है। अब ये अगर पूछ दिया जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कब स्थापित किया गया, तो इसकी स्थापना जो है 1966 में की गई थी। कहाँ की गई, देहरादून में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे देखें तो इनको यामिनी कृष्णमूर्ति जी जो एक नर्तिका हैं, तो उनके नृत्य कैरियर में उन्हें पद्मश्री 1968 में दिया गया, फिर पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में सहित कई पुरस्कार दिए गए जो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। उन्हें 8 मार्च 2014 को महिला दिवस के अवसर पर नायिका उत्कृष्ट व्यक्तित्व में सांभवी स्कूल ऑफ डांस द्वारा नाट्य शास्त्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इन फैक्ट्स को भी यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पुडुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ पे बात करें पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री की तो एन रंगास्वामी जी जो कौन है, पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुडुचेरी के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, जैसे देखिए उपराज्यपाल इसलिए क्योंकि यहाँ पे कभी भी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, वहाँ राज्यपाल नहीं होते, वहाँ उपराज्यपाल होते हैं। तो इस फैक्ट को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे पुडुचेरी की अगर उपराज्यपाल की बात की जाए तो तमिलिसाई सौंदरराजन कौन, तमिलिसाई सौंदरराजन कौन है, पुडुचेरी के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को किस आयोग के सदस्य नियुक्त किया गया है। तो अगर राज शुक्ला जी की बात की जाए तो राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस फैक्ट को भी यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आम्र वर्षा कौन से राज्य में होती है। तो आम्र वर्षा की बात की जाए तो यह केरल, कहाँ, केरल में कर्नाटक के प्रति क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है। इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो मतलब मानसून से पहले की वर्षा कहाँ होती है, केरल और कर्नाटक के तटीय, यहाँ पे प्रति लिखा है नहीं, नॉट प्रति, तटीय क्षेत्रों में है ना, कौन से तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा जो होती है उन्हें आम्र वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1867 में मुंबई में किस समाज की स्थापना की गई। तो 1867 की बात की जाए तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। और अब ये पूछ ले अगर कि 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है कि आत्माराम पांडुरंग ने यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जीएसटी को कब लागू किया गया था।
तो जीएसटी को अगर बात किया जाए तो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, और ये भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिससे पहले अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। तो ये पॉइंट फैक्ट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो जीएसटी के प्रथम अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वित्त मंत्री जो लेट हो गए हैं, लेट वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बैसाखी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। तो बैसाखी त्यौहार की बात की जाए तो ये 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है, और यह त्यौहार हिंदुओं, बौद्ध और सिखों के लिए महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कौन मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं जिसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पीएच मान की बात करें तो 10 होता है। अब यहाँ पे पीएच मान से और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपका यहाँ पे रक्त का पीएच मान पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। वहीं आंसू का पीएच मान अगर पूछता है तो उसका भी पीएच मान 7.4 होता है। वहीं अगर नींबू का रस की बात करें तो इसका पीएच मान क्या होता है, 2.4 होता है। वहीं अगर अम्लीय वर्षा की बात करें तो इसका पीएच मान कितना होता है, यहाँ पे 5.6 होता है। तो इस फैक्ट को भी यहाँ पे याद रखना है। तो ये पीएच मान क्या दर्शाता है कि यह अम्लीय है कि क्षारीय है, क्या यह अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे नींबू का रस 2.4 है तो ये मतलब कि अम्लीय ज्यादा होता है। तो ये अगर ये 6 के ऊपर नीचे होते हैं, एक कांस्टेंट पॉइंट है 6 के ऊपर नीचे जो भी पॉइंट होते हैं वो पीएच मान से अम्लीय और क्षारीय होने का यहाँ पे रूप दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली का अच्छा सुचालक नहीं है। तो बिजली का अच्छा सुचालक रबड़ नहीं होता। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन नहीं होता, रबड़ विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं होता। इसीलिए मोस्टली कहा जाता है कि आप रबड़ के चप्पल पहन के ही बिजली का काम करिए, इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि रबड़ क्या होता है, बिजली का अच्छा सुचालक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात की जाए तो अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में 1878 में देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया, ताकि भारतीय भाषाओं को पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। उस समय लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था। तो याद रखिएगा कि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये पत्र पत्रिकाओं में कड़ा नियंत्रण रखने के लिए लाया गया था। और यह उस समय जो भारत के लॉर्ड कौन थे, तो वायसराय। तो लॉर्ड लिटन जो थे भारत के उस समय पे वायसराय थे। 1878 में ये एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। वहीं अगर आप पूछ ले कि राज्य मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है तो मुख्यमंत्री होता है। इस फैक्ट को यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है। तो बांग्लादेश से बात करें तो यहाँ पे 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। तो भारत की जो बांग्लादेश के साथ सीमा है वो 4096 किलोमीटर है लंबी सीमा साझेदारी। और राज्य कौन कौन से लगते हैं, तो राज्य यहाँ पे असम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये 5 जो राज्य हैं इनकी सीमा यहाँ पे लगती है बांग्लादेश के साथ। और ये कितने किलोमीटर की सीमा है, 4096.7 किलोमीटर की यह लंबी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तो सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित है। तो यह किस नृत्य से संबंधित है, मोहिनी अट्टम से संबंधित है। अगर पूछा जाए सुनंदा नायर का जन्म कहाँ हुआ, तो सुनंदा नायर का जन्म मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पल्लवों के शासन काल में जहां व्यापारी और बनिया रहते थे उसे क्या कहा जाता था। तो इसे क्या कहा जाता था, नगरम कहा जाता था। पल्लवों के शासनकाल में जहां व्यापारी और बनिया रहते थे उसे नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मार्च 2022 में अमित शाह द्वारा त्रिपुरा के महिलाओं को सरकारी नौकरी के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की गई। तो यहाँ मैं बता दूं कि 33% आरक्षण किसको दिया गया है, त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरी में प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों द्वारा मंदिर प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है। मंदिर के लिए प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था, तो उसे देवदान कहा जाता था।
और विजय आलय द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को भी यहाँ पे आपको याद रखना है। 2022 में किस गायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके और अवार्ड की बात करें तो यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड दिया गया, 7वां पद्म भूषण और 4 पद्म विभूषण यहाँ पे 2022 में दिए गए हैं। तो इस चीज को याद रखिए, कितने 2022 में 107 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, 7 पद्म भूषण दिए गए हैं और 4 पद्म विभूषण यहाँ पे अवार्ड प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो रमना बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो रमना बालचंद्र की बात करें तो यह वीणा वादक हैं। और इसी संबंधित अगर वीणा वादक के और यहाँ पे जो ये इससे संबंधित लोगों की बात करें तो ज्योति हेगड़े, अशद अली खां, जिया मोहरुद्दीन डगर हुआ, सुंदरम बालचंद्र वीणा से संबंधित है। तो इनके नाम भी यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हड़प्पा के ऊपरी स्थान को और नीचे स्थान को क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा के शहरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक हिस्सा छोटा जमीन से ऊपर उठा उसे गढ़ कहा जाता था और दूसरा बड़ा हिस्सा जिसे निचला शहर कहा जाता था। तो जो ऊपरी शहर होता था वो हमेशा वहाँ के जो व्यापारी होते थे और बड़े हस्ते के लोग होते थे वहाँ वो रहते थे जो गढ़ में रहा करते थे। और जो दूसरा हिस्सा था निचला शहर है ना, निचला शहर जिसे कहते थे, वहाँ नीचे तबके के लोग रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो अगर रबी की फसल की बात करें तो यह अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो यहाँ पे आलू है, चना है, मसूर है और मटर है, सरसों, सभी प्रमुख सब यहाँ पे फसलें मानी जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कानून और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे कानून और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए हमेशा कार्यपालिका जिम्मेदार होती है और कार्यपालिका सरकार का अभिन्न अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राग और लय के निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो राग और लय की बात की जाए तो राग और लय के निर्माण में तानसेन का जो है प्रमुख यहाँ पे योगदान रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो धावन सोडा, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा था। तो धावन सोडा की बात करें तो वाशिंग सोडा एक रासायनिक यौगिक है जिसका फार्मूला NO2CO3 जिसमें सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। जल की कठोरता दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात इसमें जल की जो ये जब हम NO2CO3 जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं या फिर इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, जब हम जल में डालते हैं तो उसकी जल की कठोरता दूर हो जाती है और जल की कठोरता जब दूर होती है तो कपड़े उसके अच्छे से साफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस वर्ष भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? तो अगर बात की जाए तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। वहीं अगर बात करें कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे तो बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले गए। कहाँ? बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 के राष्ट्रमंडल खेल खेले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हिंदी सतर्कता आयोग के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो हिंदी सतर्कता आयोग के वर्तमान में प्रमुख की बात की जाए तो सुरेश पटेल जी जो हैं हिंदी सतर्कता आयोग के वर्तमान में प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रीय आय के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो अगर बात करें तो यह सिर्फ राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस राज्य में लगाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार की बात करें तो 1991 में पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगर आपसे पूछ ले आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पे 4 प्रकार के यहाँ पे आपातकालों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। यह किस देश से लिया गया है आपातकाल का भाग? तो यह जर्मनी से लिया गया। आपातकाल जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इस फैक्ट को भी यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ये रहे कुछ 6 दिसंबर के पहले और दूसरे शिफ्टों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी आगे चलकर हम एसएससी संबंधित सभी जो शिफ्ट हो रही हैं उनके एनालिसिस लाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने चैनल पर एसएससी से संबंधित पल पर की अपडेट देते हैं, तो आप अपडेट से मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम जल्द ही इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।